अमूमी तौर पर देखा गया है कि जेमिनाइज दोहरी सोच के साथ फैसले करते हैं। वो फैसला करके कभी कभी फैसले बदलने की तरफ जाते हैं। जब मरकरी अच्छे एंगल पर हो उस वक्त किए गए फैसले अफेक्टिव रहते हैं, लंबे चलते हैं, रिजल्ट्स अच्छे आते हैं, आसान प्लान्स बनते हैं। तमाम वो फैसले जो आप लाइफ में पहली दफ़ा कर रहे हों, तमाम वो फैसले जो मुकाबले की तरस के हों, कंपटीशन टाइप के, वो फैसले अच्छे होने लगते हैं, करेजफुल। अस्सलाम वालेकुम जेमिनाइज, मैं हारिस अज़मी, प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर, आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस लेकर। 15 अगस्त से शुरू होने वाला हफ्ता जो 21 अगस्त तक चलेगा, इसमें बज़ाहिर एक चेंज है, नया चांद होगा, बट जेमिनाई नेचर पर कई तरह से कामयाबी के दरवाजे खुलेंगे। सब तफसील बयान करता हूँ। आपका रूलिंग प्लैनेट मरकरी इस वक्त 4th एंगल पर मार्स के साथ काम कर रहा है। ये कम्बिनेशन ऑफ टू प्लैनेट्स आपके लिए जायदाद, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, प्लेजर, फैमिली वेलफेयर या फिर हिजरत के मौके पैदा करेगी। मरकरी अकेला ही आपके लिए कई तरह की फैसिलिटीज़ प्रोड्यूस करता है। ये आपके फर्स्ट एंगल का रिप्रेजेंटेटिव है। ज़ाती नौइयत की कमज़ोरियाँ, जब मरकरी आपके पॉजिटिव एंगल्स पर आता है, वो ज़ाती नौइयत की कमज़ोरियाँ दूर होने लगती हैं। जैसे अमूमी तौर पर देखा गया है कि जेमिनाइज दोहरी सोच के साथ फैसले करते हैं। वो फैसला करके कभी कभी फैसले बदलने की तरफ जाते हैं, बट जब मरकरी अच्छे एंगल पर हो उस वक्त किए गए फैसले अफेक्टिव रहते हैं, लंबे चलते हैं, रिजल्ट्स अच्छे आते हैं, आसान प्लान्स बनते हैं, प्लान्स प्रॉफिटेबल होते हैं। एंड उसी तरह की दीगर फ़वाइद, जैसे चीज़ों को सीखने का अमल तेज़ हो जाना, चीज़ों को एक्सप्लेन करने का अमल तेज़ हो जाना, एजुकेशनल एक्टिविटीज़ में स्टेबिलिटी आना, कम्युनिकेशन अच्छी हो जाना और अंदर का खौफ दूर होना। इसका दूसरा फ़ायदा ये है कि जब ये मार्स के साथ होता है तो तमाम वो फैसले जो आप लाइफ में पहली दफ़ा कर रहे हों, तमाम वो फैसले जो मुकाबले की तरस के हों, कंपटीशन टाइप के, वो फैसले अच्छे होने लगते हैं, करेजफुल, कॉन्फिडेंट, अफेक्टिव, फास्ट एंड रिलायबल। इतनी फैसिलिटीज़ के बाद मुझे लगता है कि जेमिनाई नेचर अपने अंदर पॉजिटिव चेंजेस देखेंगी। मेल हों, फीमेल हों, स्टूडेंट्स हों, बिजनेस वाले हों, रिसर्च वर्क करने वाले हों, ये सब अपने अंदर तब्दीली देखेंगे पॉजिटिव। एंड इस तब्दीली के इवज़ अगर आपके पास कोई भी मिशन है, इस वक्त मिशन किसी भी तरह का हो सकता है, आपको अपने करियर को स्टेबल करना है, तो इस वक्त बीइंग अ प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर, ये मेरी प्रेडिक्शन है कि आप अपने बिजनेस को स्टेबल कर जाएंगे। बट यहाँ एक छोटी सी कॉम्प्लिकेशन है। आपके पास अब एक ही हफ्ता बाकी रह गया है जब मरकरी और मार्स इस कम्बिनेशन के साथ आपको फेवर दे रहे हैं। अगले हफ्ते आपका रूलिंग प्लैनेट रेट्रोग्रेड हो जाएगा 23 अगस्त को। उससे पहले पहले आपको पुख्ता डिसीजंस ले लेने चाहिए, डॉक्यूमेंटेशन कर लेनी चाहिए, मीटिंग्स कर लेनी चाहिए, कम्युनिकेशंस कर लेनी चाहिए। उसके बाद फिर कुछ दिनों के लिए इसकी रेट्रोग्रेशन आपके अंदर हिजान भी पैदा कर सकती है। इफ़ यू आर अ वीक जेमिनाई, इफ़ यू आर अ स्ट्रॉन्ग जेमिनाई तो फिर प्रॉब्लम नहीं होगी। वो तफसील अगले हफ्ते में एग्जिस्ट करती है, अगले ही हफ्ते बयान करूँगा, बट क्लू इसलिए दे दिया कि इस हफ्ते को भरपूर अंदाज से गुजारिए। अपने कानूनी मामलात को ठीक रखिए, अपनी कम्युनिकेशन, अपनी कमिटमेंट्स, अपनी राइटिंग स्किल्स, अपनी मीटिंग एजेंडाज़ को प्रॉपरली परफॉर्म करके कामयाबी से हमकिनार करिए। उसे पेंडिंग में मत डालिए। अगले हफ्ते पेंडिंग में डालने, अगले हफ्ते तक पेंडिंग में डालने का मतलब है आप रिग्रेट्स में जाएंगे, पछताएंगे कि ये गलती हमने क्यों कर ली। एक और ख़बर सुनाता हूँ। सूरज आपके लिए 3rd एंगल पर है और काफ़ी पॉजिटिव है। 3rd एंगल पर आप ऐसे डिसीजंस लेंगे जो आपकी ज़ात से निकलकर, ऐसे पॉजिटिव डिसीजंस लेंगे जिनके रिवॉर्ड्स आपकी ज़ात से निकलकर आपके डिपेंडेंट्स, आपके सराउंडिंग, आपके ब्लड रिलेटिव्स तक भी फ़ायदे पहुंचाएंगे। सूरज 3rd एंगल पर आपके लिए लीडरशिप क्वालिटीज़ की वजह भी बनता है। सूरज 3rd एंगल पर आपके लिए इंक्रीमेंट्स की वजह भी बनता है, नाराज़गियों के ख़ात्मे की वजह भी बनता है,
लव, इमोशंस की वजह भी बनता है। नया चांद आपके लिए सूरज के एंगल पर होगा, न्यू मून इन लीव हाउस। ये कोई बहुत अच्छा इवेंट नहीं है आपके लिए, ये थर्ड एंगल पर है एंड इसकी वजह से आपके मूड में कुछ स्विंग्स आ सकते हैं। ऐसी जज्बाती कैफियत जिसके बाद आप नाराज़ उदास फील हो सकते हैं। बट ये इतना बड़ा इवेंट इसलिए नहीं है क्योंकि कोई चांद की मंजिल सिर्फ 2.25 दिन पर मबनी होती है, उसके बाद वो एक नए एंगल पर चला जाता है। तो अगर इस तरह की कोई ट्रबल सामने आएगी भी तो वो कुछ ही लम्हों के लिए होगी। ये सफ़र के महीने का आगाज़ भी है। लोग सफ़र के महीने में कुछ राय, कुछ नज़रियात रखते हैं कि वो मनहूस होता है, बट ये उनकी कोई अपनी राय है। मुझे लगता है कि ये खाम ख्याली है। उनको सफ़र के महीने को इसी तरह एंजॉय करना चाहिए जिस तरह दीगर आप अपने महीने या साल एंजॉय करते हैं। आपके लिए जुपिटर 12th एंगल पर है, ये थोड़ी कमज़ोर खबर है। जुपिटर के 12th एंगल पर होने की वजह से आपको ध्यान ज़्यादा अपनी सलाहियतों पर करना होगा, अपने अवेलेबल रिसोर्सेज पर करना होगा, अपने परफॉर्मेंसेस पर करना होगा। आप इस वक्त लकी फैक्टर की तरफ ज़्यादा तवज्जो नहीं दे सकते। ये कुछ ही महीनों की बात है जब जुपिटर यहाँ से निकल कर आपके फर्स्ट एंगल पर आ जाएगा, लेकिन फ़िलहाल उसका 12 साल के बाद ये एक कमज़ोर ट्रांजिट है, ये उसका एक कमज़ोर सफ़र है जिससे आपकी लकी फैक्टर्स ज़्यादा इन्हेंस नहीं होंगे। वीनस इस वक्त रेट्रोग्रेड चल रहा है। वीनस की रेट्रोग्रेशन ये भी एक कमज़ोर सफ़र है। एक सादा सी क्लू देकर जाता हूँ, एक छोटी सी प्रेडिक्शन एंड देन बात को ख़त्म करते हैं। वीनस इस वक्त रेट्रोग्रेड है, सैटर्न इस वक्त रेट्रोग्रेड है, मरकरी आपका रूलिंग प्लैनेट 23rd को रेट्रोग्रेड हो जाएगा, यूरेनस रेट्रोग्रेड है, और भी प्लैनेट्स रेट्रोग्रेड होंगे। कमिंग वीक में मैं कोशिश करूँगा कि जितने भी प्लैनेट्स रेट्रोग्रेड हैं उनका इम्पैक्ट किसी की ज़िंदगी पर कैसा आ सकता है उसके बारे में मैं कुछ राय दूँ। बट कई सालों के बाद ये पहली दफ़ा हुआ है कि प्लैनेटरी पोजीशन ज़्यादातर रेट्रोग्रेड फॉर्म में होगी। कुछ ही प्लैनेट सिर्फ डायरेक्ट परफॉर्म कर रहे होंगे। ऐसी सिचुएशन में आपको वक्त को समझकर डिसीजंस लेना चाहिए, जल्दबाजी नहीं करना चाहिए। बिग रिस्क लेते हुए 2 दफ़ा ज़रूर सोचिए। जब टाइम फेवर नहीं करता तो कामयाबी की इक्वेशन पूरी नहीं होती। आपकी सलाहियतें, आपके अवेलेबल रिसोर्सेज प्लस गोल्डन टाइम, इसे कहते हैं नेचुरल सपोर्ट। आपकी सलाहियतें, आपके रिसोर्सेज अगर अकेले ही मिलकर कोई कामयाबी जनरेट कर सकते हैं तो कर लीजिए। दैट इज़ ऑन योर एक्सपीरियंस बेस्ड सक्सेसेस। बट फेवर ऑफ टाइम अगर मुयसर नहीं है तो खदशा ये ज़रूर रहेगा कि कोई प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है। एंड तमाम बड़े प्रोजेक्ट्स में ये जो इस तरह की अनहोनियाँ होती हैं, इनके लिए एक बजट या इनके लिए एक अलग से थिंक टैंक रखा जाता है कि अगर इस तरह की सिचुएशंस आई तो उन्हें कैसे कवर करना होगा। आपको भी ये बात इस वक्त नज़र में रखनी चाहिए कि क्योंकि प्लैनेटरी पोजीशन में रेट्रोग्रेड प्लैनेट होने वाले हैं 23rd के बाद, तो थोड़ा सा मोहतात रह कर ही 23rd से पहले यू आर ओके। अगर कोई मिशन उससे पहले पूरा हो सकता है, कोई बुनियाद रखी जा सकती है, कोई रिश्ता बनाया जा सकता है, कोई रिस्क लिया जा सकता है, कोई ख़रीदो फरोख्त की जा सकती है, कोई ट्रैवल किया जा सकता है, तो कर लिया जाए, कोई परेशानी नहीं आएगी। दैट्स ऑल फ्रॉम माई एंड जेमिनाइज। ये इस हफ्ते की इन्फॉर्मेशन थी जो मैंने आपके हवाले की। इसमें ज़्यादातर चीज़ें फ़िलहाल आपके लिए फेवरेबल चल रही हैं। इन फेवर्स को इस्तेमाल करके अपनी कामयाबियों को हासिल करिए। कोई कमी रह जाए तो सूरज शम्स पढ़िए, 5 दफ़ा एक दिन में एमरल्ड या रूबी पहनिए। ये ऐसे स्टोन्स हैं, ये ऐसी स्पिरिचुअल रेमेडीज़ हैं सूरज शम्स की सूरत में। इससे जेमिनाई नेचर बूस्ट अप होती है, रिपेयर होती है, स्ट्रॉन्ग होती है, बैलेंस होती है। फिर भी कोई कमी रह जाए, लगे चीज़ें आपको आपके तवक्कुआत के मुताबिक नहीं चल रही, चीज़ें उलझ रही हैं, तो फिर पर्सनल कैलकुलेशंस की तरफ चले जाइए। पर्सनल कैलकुलेशन एक डायग्नोसिस मेथड है इन एस्ट्रो साइंसेस, जिससे आपकी एबिलिटीज़ एंड आपकी सेंसिटिविटीज़ दोनों का पता लग जाता है। एबिलिटीज़ को बढ़ाने के तरीके भी पता लग जाएंगे, सेंसिटिविटीज़ को रिकवर करने के तरीके भी पता लग जाएंगे। पर्सनल कैलकुलेशंस के लिए नंबर नीचे चलते रहते हैं, आप उन पर रब्ता करके अपने लिए टाइम ले सकते हैं, बट वो फ्री फोरम नहीं है जेमिनाइज, होपफुली आप अंडरस्टैंड करेंगे।
जहाँ आप अपनी दीगर नेमतों का शुक्र अदा करते हैं अल्लाह ताला के हुजूर, वहाँ इस बात का भी शुक्र अदा करिए कि आपकी क्वालिटीज़ इस वक्त आपको भरपूर सपोर्ट कर रही हैं। ये आजिज़ी और इनकसारी का टाइम है। उम्मीद करता हूँ कि आप अल्लाह की इन नेमतों का शुक्र अदा करेंगे। अगले हफ्ते तक के लिए मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। दुआओं में याद रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जेमिनाइज़ आप लोगों की सब्सक्रिप्शन हमारी हौसला अफजाई की वजह बनती है। अगले हफ्ते तक के लिए अल्लाह ने की बात।